नमस्कार किसान साथियों। आप सब जानते हैं कि वीडियो के माध्यम से जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला 17 मार्च 2023 को जुमला मालकान मुश्तरका मालकान की ज़मीनों के मामले में आया, उसके बारे में हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं और प्रयास हमारा रहता है कि उसके विभिन्न पहलुओं के बारे में इन वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम आपके साथ डिस्कशन करें। हमने ये जाना कि उसमें फाइनल डिसीजन वर्डिक्ट कोर्ट की है क्या, उसमें फाइनली कोर्ट ने कहा क्या, उसके मायने क्या हैं। हमने उसके कंक्लूजन पॉइंट को जाना कि निष्कर्ष क्या है। हमने ये भी जाना कि हरियाणा सरकार को क्या हिदायतें दी और क्या गाइडलाइंस कोर्ट ने कही कि इस फैसले को लागू करते समय जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि सरकार को पालन करना चाहिए। हमने ये भी जाना था कि हरियाणा सरकार ने जो 2 पत्र जारी किए थे और एक पत्र पंजाब सरकार ने इसी आधार पर जारी किया था, उनको पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया और कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के लिए सरकार को निर्देश दिए और बड़ी राहत इसके माध्यम से किसानों को मिली। लेकिन हमने ये बार बार कहा कि अभी लड़ाई बाकी है। फाइनल जब तक हरियाणा सरकार मलकियत का कानून नहीं बनाती तब तक ये लड़ाई चलने वाली है। मामला थोड़ा पेचीदा हो गया है। सरकार जो आसानी से इन ज़मीनों को लेना चाह रही थी उसमें स्पीड ब्रेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बढ़ाने का काम किया और अब चाहकर भी सरकार एक लंबी अवधि तक इन ज़मीनों को ले नहीं पाएगी इतनी आसानी से। उसकी प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी कानूनी, अगर वो लेना भी चाहती है। लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं, चाहे वो किसान साथियों का, किसान यूनियन के साथियों का संघर्ष हो, चाहे आप किसान साथियों का सरकार से ये मांग हो, सरकार के और व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष हो कि उनको मालिकाना हक दें। और हम भी ये मानते हैं कानूनी तौर पर कि मालिकाना हक ही एकमात्र इस समस्या का परमानेंट और स्थायी हल है और मालिकाना हक देने वाला कानून हरियाणा प्रदेश में बनना चाहिए, ताकि ये जो समस्या है जिससे बार बार किसानों को 2-4 होना पड़ता है, प्रताड़ित होना पड़ता है, ये स्थायी तौर पर खत्म हो जाए। हमने ये भी चर्चा की थी कि हम वीडियो के माध्यम से ये जानने का भी प्रयास करेंगे कि ये मामला आखिरकार किन जमीनों पर लागू होगा और किन पर नहीं होगा। आज सबसे पहले और जो सबसे पहली ज़मीनों की कैटेगरी की हम बात करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये मामला सीधे तौर पर जुमला मालकान और मुश्तरका मालकान की ज़मीनों से जुड़ा था, जो हरियाणा सरकार ने 1990-91 में संशोधन किया और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नोटिफिकेशन किया था। वो जुमला मालकान की जो ज़मीनें हरियाणा प्रदेश में हैं और मुश्तरका मालकान की ज़मीनें हैं उनसे जुड़ा था और सरकार ने द पंजाब विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1961 में संशोधन करने के बाद ये सुनिश्चित किया था कि इन ज़मीनों को पंचायत की ज़मीनें माना जाएगा और ये ज़मीनें पंचायत की होंगी। ये सरकार ने उस अमेंडमेंट के माध्यम से कानून बनाने का प्रयास किया था। लेकिन जागरूक किसान पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चले गए और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें हरियाणा सरकार के उस कानून को निरस्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 17 मार्च 2023 को उसको फर्दर एक्सप्लेन किया कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ये प्रीपोजिशन है। तो ये जो फैसले हैं सीधे तौर पर, कुछ साथी पूछते हैं कि ये किन ज़मीनों पर लागू होंगे। ये फैसले सीधे तौर पर डायरेक्टली जो जुमला मालकान की ज़मीनें हैं जिसमें जमाबंदी के खाना नंबर 4 में जुमला मालकान लिखा है या मुश्तरका मालकान लिखा है। जुमला मालकान की अलग अलग कैटेगरी हैं, चाहे वो जो भी कैटेगरीज हैं। जो ज़मीनें जुमला मालकान की थी और मुश्तरका मालकान की थी, उन 2 कैटेगरीज से सीधे तौर पर ये फैसला और ये अमेंडमेंट जुड़ा था। जो दूसरी कैटेगरीज हैं उनसे ये सीधे तौर पर नहीं जुड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभावित उनको भी करेगा जो इस फैसले में व्यवस्था आई। और उस व्यवस्था के बाद कई मामलों में पेचीदा जो ज़मीन की कैटेगरी हैं, चाहे वो ढोलीदार हैं, बुटमीदार हैं, भोंडेदार हैं, काश्तकार हैं, आबादकार हैं, पट्टेदार हैं, उनकी मुसीबतों को कई मामलों में बढ़ाएगा और कई में कम करेगा। लेकिन आज सीधे तौर पर आज के वीडियो में हम केवल इतना जानेंगे कि ये दोनों जो फैसले थे और संशोधन था जुमला मालकान और मुश्तरका मालकान की ज़मीनों से संबंधित था। और जो ये फैसले और जो चर्चा कर रहे हैं ये केवल मोटे तौर पर और ज़्यादातर जुमला मालकान और मुश्तरका मालकान की ज़मीनों को ही प्रभावित करेगा। जिन साथियों के पास, जिन किसानों के पास जुमला मालकान और मुश्तरका मालकान की ज़मीनें हैं, ये उन्हीं पर लागू होता है। लेकिन इसमें जो प्रिंसिपल एक्सप्लेन किए गए, जो इसमें व्यवस्था दी गई, वो दूसरी ज़मीनों को भी प्रभावित करेगा। आज के वीडियो में केवल ये
हम संक्षेप में अगर बात करें, हमने जाना या जानने का प्रयास हमारा है कि ये फैसला और ये संशोधन जो थे, अमेंडमेंट जो थे, ये जुमला मालकान और मुश्तरका मालकान की ज़मीनों से संबंधित थे। वो ज़मीनें एक बार किसानों के हक में आ गई, फिर उनके खिलाफ चली गई। अब हाई कोर्ट ने उसको दोबारा एक्सप्लेन किया, उसके कुछ मायने हैं, सरकार क्या प्रक्रिया करती है, और कानून जो मालिकाना हक का है वो ज्यों की त्यों समस्या है, ज्यों की त्यों हमारी मांग है, उसको हरियाणा सरकार माने, आगामी सेशन में पास करे, ये हमारी मांग है। लेकिन उसके लिए जो सुगबुगाहट है, जो प्रयास है, जो किसानों को जागरूक करना और लामबंद करने का हमारा प्रयास जमीनी स्तर पर है, वो ज्यों का त्यों जारी है। हरियाणा सरकार को कुछ समय दिया, कुछ समय बाद एक बार दोबारा मुहिम को फसली सीजन के बाद उसको शुरू करेंगे और बेहतर तरीके से करेंगे, और जो किसान यूनियन के साथी हैं उनको भी इसमें साथ जोड़कर और उन्हीं की पहलकदमी में ये मुहिम पहले की तरह शुरू करनी है। लेकिन ये मुहिम अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुई है, अभी इसमें और ज़्यादा मेहनत इकट्ठे होकर, लामबंद होकर करने की जरूरत है। साथियों, मामला केवल जुमला मालकान और मुश्तरका मालकान की ज़मीनों से है, दूसरी कैटेगरी पर भी प्रभाव पड़ेगा। जो दूसरी श्रेणी की ज़मीनें हैं, क्या पड़ेगा, वो चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में केवल जुमला मालकान और मुश्तरका मालकान, जिन किसानों के पास ज़मीनें हैं, हड़ के नीचे हैं, वो समझ लें कि ये जो हम चर्चा कर रहे हैं सबसे ज़्यादा और सीधे तौर पर उनको प्रभावित करती है। साथियों, हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, कुछ एक साथी वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वो सब्सक्राइब किए बिना आगे चले जाते हैं। आपसे एक बार फिर आग्रह है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल जो प्लेटफॉर्म है इसको सब्सक्राइब करें, और वीडियो और मुद्दा अगर पसंद आए तो कमेंट के माध्यम से लाइक उसको करके हमें बताएं, या अगर आप समझते हैं कि ये सूचना, ये जानकारी दूसरे किसान साथियों तक पहुंचनी चाहिए, तो जो आप व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल मीडिया ग्रुप में दूसरे किसान साथियों से जुड़े हैं उन तक भी इसको पहुंचाएं। क्योंकि जागरूक जब होंगे, फिर इकट्ठे और लामबंद होकर संघर्ष करेंगे तो यह हक तब मिल पाएगा, नहीं तो सत्ता, सरकार और व्यवस्था बिना मांगे हक देने वाली नहीं है। उसके लिए संघर्ष करना है, और कहीं ना कहीं इससे जागृति आती है और जागृति से एकजुटता भी आती है। आपसे एक बार फिर आग्रह कि आप चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरे साथियों तक शेयर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय भारत, जय किसान साथी।